अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाल मुस्तफ़ा है और आज हम आईबीएस के बारे में आगाही हमने वॉक की है, लेक्चर किया है। आईबीएस अप्रैल का जो महीना है वो आईबीएस से आगाही का महीना है, तो इस हवाले से आज की एक वॉक का एहतमाम किया गया है। इसमें हमारे साथ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे पीजी ट्रेनी हैं और हमारे फैकल्टी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब हम डॉक्टर यासिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे जीआई फिजिशियन हैं, वो आईबीएस के हवाले से आवाम की आगाही के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासिर यूनुस है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहारा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो आज की बात का जो मकसद है वो ये है कि बेसिकली लोगों को हमने गाइड करना है कि ये जो आईबीएस है ये क्या बीमारी है। तो आईबीएस जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, ये आंतों की बीमारी है। बेसिकली ये आंतों की एक मूवमेंट की बीमारी है। कुछ मरीज़ों में आंतों की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है और मरीज़ हमारे पास कब्ज़ की शिकायत लेके जो ना वो आते हैं। इसी तरह कुछ मरीज़ों की जो आंतों की मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती है और मरीज़ जो ना हमारे पास बार बार मोशन के साथ, डायरिया के साथ जो ना इसकी शिकायत लेके आते हैं। इसके अलावा इसकी और अलामात में पेट में बार बार दर्द होना, पेट फूल जाना या पेट में जो गैस जो है वो भी बढ़ जाती है। तो हम इसकी इलाज की तरफ जाएंगे। जो इनको इलाज जो हम कौन सा करेंगे, जो जिन पेशेंट को बार बार जो है पेट का दर्द होता है उनको हम एंटी स्पेज़मोटिक जो है वो ड्रग्स देते हैं, और जिनको बार बार कब्ज़ की शिकायत होती है उनको हम लैक्सेटिव देते हैं। और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको बार बार जो ना वो डायरिया की शिकायत होती है तो उनको हम एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा ये जो मरीज़ हैं ये बार बार ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। ये ज़हनी तनाव के जो मरीज़ हैं उनको भी आईबीएस की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। या जो आईबीएस के मरीज़ हैं वो बार बार ये सोचते हैं कि हमारी ये बीमारी क्या है, बार बार सोचते हैं और वो ज़हनी तनाव का और डिप्रेशन का जो ना वो शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम ज़हनी तनाव की जो ना वो दवाइयाँ भी जो ना वो भी देते हैं। इसके अलावा इसमें खुराक का बहुत ज़्यादा रोल है। कुछ ऐसी खुराक है जो आंतों की बीमारी या आईबीएस की अलामात का बायस बनती हैं। इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आईबीएस की अलामात का बायस बनते हैं। गंदम एलर्जी होती है कुछ मरीज़ों को, उसकी वजह से भी आईबीएस की अलामात आती हैं। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे हैं जैसे सेब, जैसे तरबूज, जैसे आम, इसी तरह सब्ज़ियों में बंद गोभी वगैरह या गोभी, इसकी वजह से भी जो ना वो आईबीएस की अलामात जो ना वो ज़ाहिर होती है। तो बेसिकली मकसद ये है कि हम लोगों को, मरीज़ों को एजुकेट करें कि वो ये जो फूड है इनको आइडेंटिफाई करें, अपनी फूड डायरी बनाएं और अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें और आईबीएस की अलामात से जो ना वो